KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए योर मोस्ट आइए आज हम लोग अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, जिसमें पहला पॉइंट है वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है। वायु के द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट है वायु रंगहीन एवं गंधहीन होती है। वायु जब पवन की तरह गतिशील होती है तब हम इसे अनुभव करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से निर्मित है। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों का अनुपात परिवर्तित होता है। जैसे वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। आगे है नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण हेतु यह अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी। आगे है हाल के दशकों में जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया और इस प्रकार से नेक्स्ट है ओजोन वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ओजोन सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें या कह लीजिए अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट है जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन का 1% से भी कम होती है। आगे है जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। जलवाष्प सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संचित करती है और इस प्रकार से जलवाष्प पृथ्वी के लिए एक कंबल की भांति कार्य करती है, जो पृथ्वी को ना अधिक गर्म होने देती है और ना अधिक ठंडा। और इस प्रकार से वायु की स्थिरता तथा अस्थिरता में भी जलवाष्प का योगदान आगे है। नेक्स्ट वायुमंडल में छोटे छोटे कणों को रखने की भी क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, राख, धूल, धुएं की कालिमा, पराग तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल, या इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं
कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। चलते हैं, नेक्स्ट है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक है। और इस प्रकार से क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड घटता जाता है। और नेक्स्ट है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा या कह लीजिए ट्रोपोपास कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -45 सेंटीग्रेड होता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से आगे है मध्यमंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 सेंटीग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है कि मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इनमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं और इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि हो। आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह उन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। आगे है, नेक्स्ट है धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। आगे है वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाले विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं। बहु वैकल्पिक प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है होगा नाइट्रोजन। और इस प्रकार से कह सकते हैं निम्नलिखित में से नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा क्षोभ मंडल। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि
क्षोभमंडल वह वायुमंडलीय परत है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है धूल के कण। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी धूल कण से संबंधित। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर है वो है गा 120 किलोमीटर। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? 4 ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर है वो है घा कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, वायुमंडल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन विविध गैसों का वह मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है तथा धरा पर जीवन के अंकुर उपजाता है। और इस प्रकार से वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह फैला है और उसे अधिक गर्म तथा ठंडा होने से। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, मौसम और जलवायु के तत्व इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है तापमान, दूसरा है वायुदाब, तीसरा है पवन, चौथा है आर्द्रता तथा बादल और नेक्स्ट है वर्षण। और इस प्रकार से ये सभी तत्व पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा मौसम और जलवायु की दशाओं को जन्म देते हैं। हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखो। आइए देखते हैं। वायुमंडल की संरचना निम्नलिखित भिन्न भिन्न घनत्व तथा तापमान वाली परतों से हुई है, जिसमें पहला है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आयनमंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। इसको इंग्लिश में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पहला है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, दूसरा है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मध्यमंडल या मेसोस्फियर, चौथा है आयनमंडल या आयनोस्फियर और पांचवा बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। आगे देखेंगे कि वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? आइए देखते हैं। वायुमंडल के सभी मंडलों में क्षोभमंडल अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकट है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले धूल कण तथा जलवाष्प वर्षा तथा जलवायु में परिवर्तन लाकर जैविक क्रियाकलाप संपन्न कराता है। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। और आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल के संगठन या कह लीजिए, पहला प्रश्न है वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें। आइए देखते हैं। वायुमंडल का संगठन
वायुमंडल के संगठन में विविध गैसों का योगदान है। इनमें गैसों के साथ साथ जलवाष्प तथा धूल के कण भी विद्यमान रहते हैं। और वायुमंडल में हल्की गैसें ऊपरी भाग तथा भारी गैसें निचले भागों में पाई जाती हैं। ऊपरी भागों में ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाम मात्र ही रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से मात्र 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही व्याप्त। और इस प्रकार से वायुमंडल का संगठन सामान्यतः 3 प्रकार के पदार्थों के संयोग से हुआ है, जिसमें पहला है गैसें, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है धूल। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचें और व्याख्या करें। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली परतों से बना है। पृथ्वी की सतह के निकट घनत्व अधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ साथ यह कम होता चला जाता है। तापमान तथा वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को निम्न स्तरों में बांटा गया है। और इस प्रकार देख सकते हैं ये वायुमंडल की संरचना है। ये इसकी संरचना के बारे में चित्र के माध्यम से बताया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे पहला है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। आइए इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर होती है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसे परिवर्तन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। धरातल से ऊपर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता जाता है और इस प्रकार से इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों का भी प्रभाव होता है। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि इसी भाग में संपादित होते हैं। और इस प्रकार से क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच एक सीमा पाई जाती है और इस मोटी परत को ट्रोपोपास कहते हैं। और इस भाग में सभी मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। वास्तव में यह दोनों मंडल का विभाजन। नेक्स्ट है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर जिसे कहा जाता है। आइए देखते हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है। इसकी ऊंचाई 12 से 30 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें ताप वितरण में समानता होती है, मौसमी स्थिरता रहती है, क्षैतिज क्षीण पवन चलती है और आधी तूफान नहीं आते हैं। इसी परत में मौसमी गुब्बारे, वायुयान तथा जेट विमान आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग ओजोन मंडल या कह लीजिए जिसे ओजोनोस्फीयर कहा जाता है। आइए देखते हैं। ओजोन मंडल धरातल से 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस O3 की प्रधानता वाली परत मिलती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों या कह लीजिए अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप कई ऐसे तत्वों का उत्पादन किया जा रहा है जिनसे इस जीवन रक्षक परत का विनाश हो रहा है। रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जेट विमान के तीव्र प्रवाह तथा नाइट्रस ऑक्साइड के कारण इस परत की सर्वाधिक हानि हो। आगे है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। आइए देखते हैं। आयन मंडल धरातल से 50 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस मंडल का विस्तार है। इसे ताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली एक्स और गामा किरणों द्वारा नाइट्रोजन आदि गैसों के अणुओं पर आघात पड़ने से उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और ये गैसें आयन में परिवर्तित हो जाती हैं।
आयनीकरण की यह क्रिया प्रायः 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक घटित होती है। इस प्रकार से आयन मंडल के कारण ही हमें रेडियो तथा टेलीविज़न के कार्यक्रम सुलभ हो जाते हैं। आयन मंडल में ही उत्तरी ध्रुव के ऊपर ब्रह्मांडीय किरणों के कारण रात्रि में उत्तरी ध्रुव प्रकाश अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दक्षिणी ध्रुव प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रियालिस और आगे है बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आइए देखते हैं। बहिर्मंडल पृथ्वी के धरातल से 400 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह मंडल मिलता है। सुदूर संवेदन भू उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसी मंडल में अपनी ध्रुवीय कक्षाओं में उड़ाते हैं। बहिर्मंडल के समाप्त होने के पश्चात चुंबक मंडल प्रारंभ होता है, जिसमें यद्यपि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं मिलता। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का खा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयन मंडल खा ऑप्शन सही है। और इस प्रकार कहा जा सकता है वायुमंडल की आयन मंडल परत रेडियो प्रसारण में सहायक। और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सबसे महत्वपूर्ण या कह लीजिए जो सही उत्तर है वो है दूसरे का। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल, दूसरे का उत्तर सही है, क्षोभ मंडल। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से क्षोभ मंडल परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीसरे का उत्तर सही है। और इस प्रकार इसका उत्तर है जीवाश्म में ईंधन का जलाया जाना। और इस प्रकार कहा जा सकता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि के कारण जीवाश्म में ईंधन का जलाया जाना। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पौधों तथा वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है, चारों का जो सही उत्तर है ये है चौथे का उत्तर सही है। और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों तथा वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे है 5वां प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में वायुयान उड़ान भरते हैं? 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 5वें का उत्तर सही है, यानी कि समताप मंडल। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के समताप मंडल भाग में वायुयान उड़ान भरते हैं लोग। आगे है 6ठा प्रश्न, उस क्षेत्र का नाम बताएं जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। आइए देखते हैं 6ठा प्रश्न है और 6ठे प्रश्न का उत्तर इसमें गा दिया गया है। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे गा माने सीमा क्षेत्र। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6ठा प्रश्न है और 6ठे प्रश्न का उत्तर गा है, यानी सीमा क्षेत्र। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
उस क्षेत्र का नाम जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है उसको क्षोभ सीमा या कह लीजिए ट्रोपोपास कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न है जिसका उत्तर इसमें गा दिया गया है, 7वें का गा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं 90 किलोमीटर कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आगे चलते हैं हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 8वां, ओजोन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है। 8वां प्रश्न है, 8वें का उत्तर का दिया गया है 10 से 50 किलोमीटर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। 9वां प्रश्न जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। 4 ऑप्शन हैं, चारों का जो सही उत्तर है वो है 9 का गा माने ओजोन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से ओजोन गैस हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण या कह लीजिए अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। आगे है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का जो सही उत्तर है वो है 10वें का गा यानी कि क्षोभ मंडल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे अगला प्रश्न है या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है, कौन सी गैस हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों का जो सही उत्तर है वो है 11वें का गा। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि ओजोन गैस हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 8 के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किए। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।